तो यार आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कलिंग गेम्स को कि क्या है कलिंग गेम्स। कलिंग गेम्स शिबुया आर्क के बाद सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल आर्क है जुजुत्सु काइसेन सीरीज़ का। इसमें हमें यूटा वर्सेस यूजी देखने को मिलता है और यूटा कॉन्करर कर देता है लिटरली सभी कैरेक्टर्स को। इस आर्क में यूटा कैन सोलो एवरीबॉडी इन जुजुत्सु काइसेन इवन र्यूमन सुकुना। ये इस वीडियो का पार्ट 1 है। यहाँ पर हम आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू देंगे और कुछ रूल्स बताएंगे कलिंग गेम्स आर्क से रिलेटेड और कलिंग गेम्स के रिलेटेड कि वो क्या है। ये जस्ट स्टार्ट होता है शिबुया आर्क के बाद, जो कि प्रोबेबली हमें नेक्स्ट ईयर तक एनिमे सीरीज में देखने को मिल जाएगा, लेकिन हम आज ही आपको इसके बारे में बता देंगे। तो स्पॉइलर वार्निंग के साथ शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। यहाँ पर हमें दिखाए जाते हैं यूजी, यूटा और जोजो और मेगुमी। ये जा रहे होते हैं लॉर्ड टेंजन के पास जानकारी लेने के लिए कि गोजो सातोरू को कैसे अनसील किया जाए प्रिजन रेल्म से। वहीं उन्हें ज्वाइन करती है यूकी। वो जाते हैं जुजुत्सु काइसेन हाई स्कूल में और उसके जो बेसमेंट में, जिन्हें हम डंजन्स कह सकते हैं, वहाँ पर रहता है लॉर्ड टेंजन या रहती है लॉर्ड टेंजन, क्योंकि उसका जेंडर यूनिफाइड है, वो हमें नहीं पता कि क्या है। और वहाँ पर जाने के बाद इन्हें बहुत सारे गेट मिलते हैं, जो कि हमने सीजन 2 जुजुत्सु काइसेन में देखा था, जहाँ पर गेटो और तोजी की फाइट होती है। वो जगह इन्हें निगलेक्ट कर रही होती है, इन्हें अंदर नहीं आने दे रही होती है, तो ये वापस जाने लगते हैं। लेकिन तभी बाहर आता है लॉर्ड टेंजन, जो कि अब इवॉल्व हो चुके हैं, क्योंकि उसे रिको एमेनॉय के बाद किसी प्लाज्मा वेसल नहीं मिला है, तो वो अब ह्यूमन नहीं है, वो एक अपग्रेड हो चुका है। वो कर्स स्पिरिट भी नहीं है, वो सबसे ऊपर है, वो एक तरीके से ह्यूमैनिटी के साथ मर्ज हो चुका है। टेंजन इन्हें बताता है कि बैरियर तुम्हें इसलिए अंदर नहीं आने दे रहा क्योंकि मैं ये रीड नहीं कर सकता कि तुम इंसान हो या नहीं, कि तुम अच्छे हो या नहीं। मैं ह्यूमन हार्ट को रीड नहीं कर सकता हूँ। मुझे ये पता नहीं है कि क्या तुम किंजाकू के साथ हो कि नहीं। तब ये लोग शौक हो जाते हैं कि किंजाकू, हम तो किसी किंजाकू को नहीं जानते। तभी वो बताता है जो इंसान गेटो के भेस में घूम रहा है वो असल में एक बहुत पुराना मतलब एशियंट सॉर्सरर है नेरा का, जिसका नाम है किंजाकू, जो कि कर्स टेक्निक इस्तेमाल करता है बॉडी मैनिपुलेशन। वो बॉडी स्वैप कर सकता है किसी के साथ भी अपने ब्रेन के द्वारा। वो अपने ब्रेन को किसी भी ह्यूमन के अंदर या कर्स यूजर के अंदर डाल सकता है और उसकी बॉडी को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन जिसके अंदर भी वो जाता है अपने ब्रेन को एक्सचेंज करता है, उसके हेड पर इस तरीके से स्कार्स आ जाते हैं जैसे कि गेटो के सर पर भी थे। तब वो उन्हें बताता है कि किंजाकू बना रहा है। तभी वो उन्हें बताता है कि किंजाकू का कोई प्लान है जो वो पूरा करना चाहता है कलिंग गेम्स के द्वारा। कलिंग गेम्स एक बहुत बड़ी साजिश है जहाँ पर किंजाकू ने बहुत सारे एशियन सॉर्सरर्स को रीइंकार्नेट किया है किसी और की बॉडी में, जैसे कि मेगुमी की बहन के अंदर यूरुजू को रिकारनेट किया है। ये किया है उसने बाइंडिंग बॉ की मदद से। तभी वो उन्हें बताता है गोजो सातोरू को निकालने का प्लान। वो एक और प्रिजन रेल्म का बॉक्स लेकर आता है, जिन्हें ये लगता है कि ये प्रिजन रेल्म, लेकिन वो बताता है नहीं, ये प्रिजन रेल्म का बैक है, फ्रंट साइड अभी भी गेटो के पास है। तो यूजी कहता है क्या हम इसकी मदद से गोजो सेंसे को बाहर निकाल सकते हैं। वो कहता है नहीं, ये अथॉरिटी सिर्फ गेटो के पास है, मतलब किंजाकू के पास है, क्योंकि उसी ने गोजो को सील किया है। बट हाँ, हम इसे ज़बरदस्ती भी खोल सकते हैं। तब यूजी कहता है कि हम कैसे। वो बताता है सिर्फ 2 आइटम हैं जो इसे खोल सकते हैं, मतलब 2 कर्स ऑब्जेक्ट हैं जो इसे खोल सकते हैं। एक इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन, जो कि तोजी के पास था, जिससे कि गोजो को उसने लगभग मार दिया था, और दूसरा ब्लैक रोब, जो कि ये मिगेल नाम के बंदे के पास था जुजुत्सु काइसेन 0 मूवी में और 0 सीरीज़ में। तभी वो बताता है, टेंजन बताता है कि गोजो ने पहले ही इन दोनों चीज़ों को तबाह कर चुका है। डैम। तब ये लोग कहते हैं कि हमारे पास इसके होने का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि हम इसे खोल नहीं सकते। लेकिन तभी टेंजन बताता है कि एक पुरानी सॉर्सरेस है जो कि रिकारनेट हुई है, जिसका नाम है एंजल। उसकी कर्स्ड एनर्जी, उसकी कर्स टेक्निक है कर्स एनर्जी को नलीफाई कर देना। तो वो इस ऑब्जेक्ट को आराम से खोल सकती है। तुम्हें बस उसे ढूंढना है और उसे मनाना है तुम्हारी मदद करने के लिए। वो भी कलिंग गेम्स में हिस्सा लेने वाली है। तभी इन लोगों का प्लान बनता है ये कलिंग गेम्स में हिस्सा लेने का। यूटा डिसाइड करता है कि वो जाएगा एक अलग कॉलोनी में ताकि इन्हें आपस में ना लड़ना पड़े, और यूजी और मेगुमी जाएंगे एक दूसरी कॉलोनी में। उससे पहले ये प्लान बनाते हैं कि ये हकारी को ढूंढेंगे ताकि वो इनकी मदद कर सके कलिंग गेम्स में, और ये उसे
जाने के लिए निकलने लगते हैं और यूकी और चोसो रुकते हैं टेंजिन की रक्षा के लिए, क्योंकि उसने इनके साथ प्रॉमिस किया था कि अगर मैं तुम्हें ये जानकारी दूंगा तो बदले में किन्हीं दो को यहाँ मेरी रक्षा करने के लिए रुकना पड़ेगा। और माकी जाने का डिसाइड करती है जिनिन मैंसन, ताकि वो जिनिन क्लैन की इन्वेंट्री से कर्स्ड वेपन लेकर आ सके। और जब वो वहाँ जाती है तो पूरे जिनिन क्लैन को ही ख़त्म कर देती है, मतलब वो इताची और उचिहा क्लैन वाला सिस्टम हो जाता है यहाँ पर भी। यहीं पर टेंजिन उन्हें कलिंग गेम्स के रूल समझाता है कि किंजाकू खुद ही गेम मास्टर नहीं है, उसने गेम मास्टर किसी और को बनाया है। और वो बताता है इनका एक रूल है, अगर कोई भी इंसान किसी भी कॉलोनी में 19 डेज़ के अंदर एंटर करेगा तो वो ऑटोमेटिकली मेंबर बन जाएगा, मतलब वो गेम का पार्टिसिपेंट बन जाएगा, उसे वो गेम खेलना पड़ेगा। और अगर 90 डेज़ तक किसी ने भी एक भी पॉइंट अचीव नहीं किए तो उसे एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा कर्ज रिमूवल द्वारा। और माकी जैसों पर इस टेक्निक का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि उनके पास में कर्ज एनर्जी है ही नहीं। माकी और फॉर एग्जांपल टोजी जैसे, जिनके पास हेवनली रिस्ट्रिक्शंस हैं, मतलब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। और इसका एक और रूल है कि एक कर्ज यूजर को मारने पर 5 पॉइंट मिलेंगे और एक कर्ज स्प्रिट को मारने पर 3 पॉइंट मिलेंगे। जो भी 100 पॉइंट कलेक्ट कर लेगा वो एक नया रूल ऐड कर सकता है। अगर गेम मास्टर ये एक्सेप्ट कर लेता है कि ये रूल सही है और कोई भी पुराने रूल को ब्रेक नहीं करता है तो वो एक नया रूल ऐड कर सकता है। ये डिसाइड करते हैं कि ये एक नई कॉलोनी में जाएंगे और मेगुमी और यूजी निकल पड़ते हैं हकारी को अपने साथ मिलाने के लिए, और यूटा निकल पड़ता है टोक्यो नंबर 1 कॉलोनी में। ये लोग जाते हैं हकारी को अपने साथ मिलाने के लिए। वो हम इस वीडियो के सेकंड पार्ट में बात करेंगे। वहाँ उन्हें पांडा मिलता है, पांडा और यूजी की एक फ़ाइट होती है, वो सब हम आपको दूसरी वीडियो में बताएंगे। अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, शुक्रिया।